कैसे हैं आप? खुश आमदीद। मिस्टर उमर से मिलने आए हैं? नहीं, मैं दरअसल महते से मिलने आया हूँ। ठीक है, आइए। बहुत शुक्रिया। कम इन। अर्तुरुल साहब। कैसे हो महते? खुश आमदीद। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बैठें। सच कहूँ तो मैं ठीक नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक नहीं। खैरियत तो है? क्या हुआ है? महर ने जहर खा के खुदकुशी करने की कोशिश की है। क्या? वैसे कैसी है वो? ठीक तो है ना? बेहतर है, अब खतरे से बाहर है। पूरी बोतल पी ली थी उसने, और जब मैंने उससे पूछा कि क्यों, तो उसने बताया कि ये तुम्हारी वजह से हुआ। देखें, मैं क्या कहूँ, कसम से मुझे अंदाजा भी नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। उसने मुझसे बात की थी, अपनी फीलिंग्स शेयर की, ये सच है। लेकिन मैंने साफ कह दिया था कि ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। हम आपस में सिर्फ अच्छे दोस्त बन के रह सकते हैं। जानता हूँ, उससे ये भी बताया। वैसे भी असल मसला तुम नहीं हो, बल्कि वो बातें हैं जो रेहान ने उसे कही। उनका इससे क्या ताल्लुक है? जितना मैं जानता हूँ, रेहान ने उससे कहा कि तुम्हें भी उसके लिए कुछ महसूस होता है। शायद ये कि तुम भी उससे मोहब्बत करते हो, उसे पसंद करते हो। नहीं, मुझे लगता है आपको गलतफहमी हुई है। वो ऐसी बात नहीं कर सकते। मैं तो महर कभी झूठ नहीं बोलती। ठीक है, मगर देखें, रेहान भाई को इससे क्या फायदा होगा? मुझे उसके बारे में कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन मैं वाकई नहीं जानता था कि ऐसा हो जाएगा। मैं अभी भी हैरान हूँ। मैं समझ गया था, और यहाँ आकर मुझे और भी यकीन हो गया। लेकिन तुमसे ये पूछना बहुत जरूरी था। मैं वाकई में बहुत शर्मिंदा हूँ। उनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। अस्तगफुरुल्लाह, तुम कितने कमीने इंसान हो। अर्तुरुल साहब, ये क्या कर रहे हैं? रुक जाएं आप। अर्तुरुल साहब, तुमने मेरी रुक बेटी जाएं। से ऐसी बातें कैसे कही? जल्दी से आओ, पकड़ो इस आदमी को और बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अर्तुरुल, क्या कर रहे हो तुम? उमर, तो बीच में मेरे बताओ, खुदाया। इसकी वजह से मेरी बेटी ने सुसाइड की कोशिश की। तुम बदमाश हो क्या? बताओ, मुकदमा करूंगा तुम पर। उमर, अर्तुरुल साहब को मेरे कमरे में ले जाओ। जाओ। ठीक है, चलो चलो इस तरफ। मैं आप ये यहाँ बात साहब को लेकर तो- ठीक है, चलो तो बस। इसे हुआ क्या है? आखिर मामला क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, वाकई हुआ क्या है? और महर ने क्यों खुदकशी की कोशिश की? तो बताइए। मतलब ये सब मेरी वजह से हुआ है? आप ये बताएं, आपने महर से ये कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता है? नहीं, और फर्ज करो अगर मैंने कहा भी है तो ये लड़की पागल हो गई है जो खुदकुशी पे उतर आई है। हाँ, हद हो गई है। यार, खुदा के वास्ते फजूल बातें मत करें। है मेरे अल्लाह। मुझे बहुत अफसोस है। मुझे भी। देखो तो जरा, इन सबको मेरा साथ देना चाहिए था। शर्म आनी चाहिए, बेशर्म कहीं के। यार उमर, क्या मैं अपनी राय भी नहीं दे सकता? यानी राय देना जुर्म है? तुम मेरा शुक्रिया अदा करने के बजाय मुझ पर चिल्ला रहे हो। तुम्हारा किस बात का शुक्रिया अदा करूं मैं? देखो, महर नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। तुमने देखा, बाप भी पागल है उसका। हाँ, अगर मैते उस लड़की से शादी कर लेता तो उसका क्या बनता? उसके चुंगल से मैंने मैते को निकाला है। रेहान, देखो, मैं अब हिचकिचाऊंगा नहीं, समझे तुम? दूसरा गाल भी लाल कर दूंगा तुम्हारा। शाबाश, इसी की कमी रह गई थी, यही होना चाहिए। मैंने एहसास किया और ये सिला मिला मुझे। तुम खुद को समझते क्यों? क्या हो तुम? अगर उस लड़की को कुछ हो जाता और वो मर जाती तो फिर क्या करते? सोचा कभी? खुदा ना करे उमर, कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या मतलब कैसी बातें कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? दूसरों के बच्चे की तुम्हें क्या पड़ी है? अपने बच्चों का ख्याल रखो, उनका सोचो। मेरे बच्चों को क्या हुआ है उमर? हाँ, मेरी बेटियां बिल्कुल परफेक्ट हैं। वाह, मेरे बच्चों को क्या हुआ है? तुम्हें कुछ खबर भी है कि तुम्हारी बेटी की शादी हो चुकी है? क्या? दुआ और अजलान की दोबारा शादी? दुआ नहीं, जिमल। क्या? जिमल? कैसे भाई? मुझे कैसे पता नहीं चला? किससे निकाह किया? होना तो ये चाहिए था कि बाप को सबसे पहले मालूम हो। हाँ, ठीक है, अब समझ आया दुआ मुझे क्यों फोन कर रही थी। ठीक है, अब सब समझ आ रहा है। खुदा ही तुम्हें अक्ल देगा यार।